जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 17 मार्च सेकंड शिफ्ट का हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम करेंगे एनालिसिस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना देर के बाद हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये साथियों शेफाली वर्मा ने जीता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अगर बात करते हैं 2025 का नोबेल पुरस्कार, तो ये आपका साथियों मारिया कोरिना मार्चाडो को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आत्मीय सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसकी स्थापना 1824 में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कोशिका का आकार, मजबूती और स्थिर संरचना कौन प्रदान करता है? तो ये आपका साथियों कोशिका कंकाल करता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया था? तो ये आपका साथियों 10 सितंबर 2020 को। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राज्य युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अगर बात करते हैं तो बाउल ते पश्चिम बंगाल का है, सही है, ठीक है। अगर बात करते हैं साथियों पनिहारी, ये भी राजस्थान का है। और वान वान ये भी जम्मू कश्मीर का, लेकिन साथियों खामजाओ ये मणिपुर का नहीं। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका साथियों धर्म की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मजनू शाह निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह से संबंधित थे? तो मजनू की बात करें तो ये साथियों सन्यासी फकीर विद्रोह से संबंधित थे मजनू शाह। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बात करते हैं इनमें से साथियों कौन सा युग्म गलत है। तो ये आपका साथियों गीता गोविंद गोस्वामी, ये आपका जो है युग्म गलत है। बाकी ये तीन आपके बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्था की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी? तो ये आपका साथियों भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण तटीय क्षेत्र में होने वाले विनाश का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपका साथियों तूफानी लहरें और भारी बारिश। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास साथियों टेलीसिमन सेवर, जिसमें भारत ने एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया, किस देश द्वारा आयोजित या होस्ट किया गया था? तो ये आपका साथियों ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करते हैं? तो अगर बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो ये साथियों आपका अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था अगस्त 2025 में किस राज्य में मानसून की हवा में लगभग 35 से 40% की कमी दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की भारी क्षति हुई? तो ये आपका साथियों उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए इस दिशा में विश्व को एकजुट करने के लिए किस आयोग या आयोजन का गठन किया गया था? तो ये आपका साथियों ब्रेटलैंड आयोग। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कंप्यूटर प्रणाली में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आपका साथियों आउटपुट डिवाइस है। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रारंभिक लौह युग के खेतों को जोतने और कृषि कार्यों के लिए किस प्रकार के उपकरणों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? तो ये आपका साथियों लोहे के फाल वाले हल और कुल्हाड़ी का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस सदन के सदस्य पर दल बदल विरोधी कानून लागू होने का एक प्रमुख आधार क्या है? तो ये आपका साथियों सदन में अपनी मर्जी
पार्टी के हित के विरुद्ध मतदान करना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नवंबर 2025 में बेमौसम और अत्यधिक बारिश के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान को राहत देने के लिए गुजरात सरकार ने कितने करोड़ के ऐतिहासिक राहत पैकेज की घोषणा की थी? तो दोस्तों 10,000 करोड़। तो 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस फाइल या एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो आपके साथियों डॉक्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बायर का नियम मुख्य रूप से किन दो चरों के बीच संबंधों को दर्शाता है? तो ये आपका साथियों आयतन और दाब। तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका साथियों चुंबकीय प्लेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये आपका साथियों बुनियादी सेवाएं जैसे कि मांग में वृद्धि, अस्पताल, शिक्षा और परिवहन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रिट्रीमिटिंग मानसून को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका साथियों उत्तर पूर्वी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल है? तो यह साथियों रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांचीपुरम का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर मुख्य रूप से किस सामग्री से बना है? तो ये आपका साथियों बलुआ पत्थर से बना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार सूचना देने पे छूट हो गई थी? तो ये आपका साथियों भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर आंदोलन पार्टी के असफल होने का सबसे प्रमुख या मुख्य कारण क्या था? तो ये आपका साथियों था ब्रिटिश जासूसों द्वारा सूचना का लीक होना और नेतृत्व की कमी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ग्राम पंचायतों की बैठक की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने, उनके सारांश तैयार करने और प्रस्तावों के डिजिटल प्रबंध के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या था? तो ये आपका साथी था सभासार। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।